वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। जो भी कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5,389 रुपीज़ का। और आज की डेट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 0.013% का। ये कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को, जानते हैं कुछ अच्छाइयों और कमियों को इस कंपनी की। और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो बीएससी क्या हमें भी वैसा ही रिटर्न देगी जो अभी तक के शेयर होल्डर्स को दिया है। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 जो साल अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने यानी कि बीएससी लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को 132% का रिटर्न दिया। सिर्फ इस कंपनी ने 132% का रिटर्न ही नहीं दिया, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड की बात आगे करेंगे। तो 132% का रिटर्न दिया यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,301 रुपीज का। और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5,375 रुपीज का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 3 साल को, तो बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिन्होंने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने 716% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 708 रुपए और आज की डेट में 5,375 रुपए का शेयर प्राइस है। यदि हम 5 साल को देखें तो बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये विश्वास दिलाया कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है। और इस कंपनी ने यानी कि बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3,185% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 182 रुपीज का। 180 रुपए का शेयर प्राइस 5 साल में बन गया 5,375 का। तो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। जानते हैं इस कंपनी के 24 में हुए कुछ इवेंट्स के बारे में। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 24 में एक बार डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 15 रुपए का। कंपनी ने 132% का रिटर्न भी दिया और शेयर डिविडेंड भी दिया 15 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होगी यानी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो डिविडेंड से ही अमीर हो गया होगा। आगे जानते हैं बीएससी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, शानदार है, 72,945 करोड़। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 9.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो उस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। और जब भी किसी कंपनी का पीवी रेशियो हाई होता है तो ये कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 70.44 और कंपनी का डेप्थ यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज कुछ भी नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.31। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है और हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को, निवेशकों को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 273.89 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली को पकड़ें तो सितंबर 24 में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 819 करोड़। जबकि साफ देखा जा सकता है कि जून में कंपनी का रेवेन्यू था 674 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी जून की तुलना में सितंबर में बढ़ चुका है। जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 264 करोड़, जबकि सितंबर में बढ़ के हो गया 346 करोड़। यदि हम ईयरली नेटवर्थ की बारे में बात करें तो बीएससी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। इस कंपनी का नेटवर्थ 23 में था 2,829 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 3,455 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 772 करोड़, जबकि इस कंपनी का 23 में प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 206 करोड़। यदि हम ईयरली रिवेन्यू को देखें तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। कंपनी का रेवेन्यू 23 में था 954 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 1618 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में, क्वार्टरली, ईयरली, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 23 की तुलना में 24 में।
आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसकी प्रमुख वजह है कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमारा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 69.16% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.88% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.82% का। आगे जानते हैं इस कंपनी का एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस था 5837 रुपीज 95 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1941 रुपीज 05 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 3 फरवरी 2017 को, और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इसकी बाय क्वांटिटी की गई 66,303, जबकि सेल क्वांटिटी की गई 77,739। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर निकाल के दिया है। जी हाँ, जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने यानी कि बीएससी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में। और इस कंपनी ने एक अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 57.2% का। कंपनी ने 24 में रिटर्न तो दिया ही 132% का, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जो कि था हर एक शेयर के बदले में 15 रुपए का। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 11.3, और इस कंपनी में डेटर्स डे भी बढ़ चुके हैं, जो कि है 37.2 डेज से 48.3 डेज में।